को मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 100 में से 90 गुरु कहते हैं कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए। उनका प्रचार प्रसार गीता के विपरीत होता है। वो साधारण जनमानस को गीता से हटाकर किसी अन्य भाव में स्थित करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उनके पेट पे प्रहार होता है अगर कोई गीता पढ़ना आरंभ कर देगा। झूठी मिथ्या धारणाएं जो हमने बना रखी हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं गीता का पाठ करने मात्र से। तू गीता मत पढ़ लेना बच्चा, सारा संसार छूट जाएगा। अरे बाबा, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मंजिल क्या है संसार से छूटना, और तू कहता है कि गीता मत पढ़, संसार छूट जाएगा। तो तू ही बता कि तेरे जीवन की मंजिल क्या है। क्या यह संसार से छूटना तेरी मंजिल नहीं है? तू बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है। क्या यही तेरी मंजिल है? दर्शकों, जो हमने झूठी अवधारणाएं बना रखी हैं, जो हमारे अहंकार की तृप्ति करती हैं, गीता के पढ़ने से वो सारा का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। हमें नहीं है पता, अपनी असीम शक्ति का हमें अनुमान नहीं है कि हम उसी महादेव के अंश हैं, उस शिव के अंश हैं। अंश होने का अर्थ है कि वास्तविकता में हम वही हैं, लेकिन झूठी माया ने हमको फंसा रखा है। अगर गीता का अध्ययन करते हैं तो हम इस माया से अवश्य निकलते हैं। शिव गीता में हमने क्या देखा कि जो रामचंद्र स्वयं परमात्मा का अवतार है, वो स्वयं माया में फंस जाते हैं और दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन शंकर जी उन्हें इस माया जाल से बाहर निकालते हैं। कैसे? गीता के माध्यम से। आजकल के कथावाचक जिनकी रोजी रोटी आडंबरों के साथ चलती है, आज ये कर लो कल वो कर लो, वो गीता की बात करते ही नहीं। उनके पेट पे प्रहार हो सकता है अगर वो गीता का ज्ञान आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो गीता का ज्ञान लेने वाला होता है ना साधक, उसके भीतर सांसारिक वृत्ति शेष नहीं रह जाती। अब संसार में क्या होता है कि मकान बना लो, गाड़ी खरीद लो, महंगे से महंगा वस्त्र पहन लो, प्रसिद्धि पाने के लिए प्रयास कर लो, यही तो संसार में होता है। और क्या है? यश के पीछे तो सारे भागते हैं कि मेरे नाम का गुणगान सारे करें, इन्हीं बातों के पीछे सारे भागते हैं ना। लेकिन जब गीता का अध्ययन करते हैं तो दर्शकों, हमारी यह वृत्ति समाप्त हो जाती है। हम बड़ा होना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे पीछे पीछे कोई घूमे, हम नहीं चाहते हमारा को गुणगान करे, हमारा यश कीर्ति बढ़ जाए। हम ये नहीं चाहते। अगर हम गीता के नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं, आज जगह जगह गीता तो बांटी जाती है, लेकिन गलत अर्थ के साथ। ना तो कोई गलत सही अर्थ समझा पाता है गीता का। जो भी वर्तमान में गीता का अर्थ उपलब्ध है ना, गीता का अर्थ वास्तविकता में उससे विपरीत है, वो कोई नहीं समझाता। दर्शकों, जो गहरा गुप्त ज्ञान है गीता का, जो आपसे संसार छुड़ा सकता है, वो ज्ञान कोई नहीं बताता। यही नहीं, गीता कहती है कि निष्काम भक्ति करो, लेकिन हमें आदत कैसी है? हम शंकर जी की आराधना करते हैं तो पहले मांगते हैं, शर्त रखते हैं उनके सामने। ये मांगने वाली आदत हमें छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास अनंत संभावना है। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन फालतू के झमेलों में नहीं फंसोगे अगर आप गीता का अध्ययन करते हैं। गीता का ज्ञान ये संसारिक ज्ञान नहीं है, ये शरीर का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। संसारिक ज्ञान तो जितना भी अर्जित कर लो कोई लाभ नहीं होगा, संसार तो फंसाएगा आपको झमेलों में। तो गीता का ज्ञान प्राप्त करने से तरक्की होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन हम तुम क्या चाहते हैं? हम संसारिक तरक्की चाहते हैं। तो संसारिक तरक्की कैसे होगी? जब संसारिक वार्ता करेंगे। लेकिन गीता वहां से हटा देती है आपको। आजकल आडंबरधारी बहुत से बाबा का भेष धारण करके घूमते हैं कि बच्चा कहीं गीता ना पढ़ लेना, गीता पढ़ने से तुम्हारा संसार छूट सकता है। उनका यह कथन सत्य तो है, सच में संसार छूट सकता है, लेकिन मंजिल क्या है हमारी? संसार से छूटना ही तो हमारी मंजिल है। अन्यथा हम जन्म ग्रहण करते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म ग्रहण करते रहते हैं, बात नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त गीता मन संसार से हटाती है,
हम तो संसार में लिप्त हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा अपना कोई छूटे। लेकिन गीता कहती है तू प्रवाह ही क्यों करती है, क्यों प्रवाह करती है तू संसार की? जो छूटे सो छूटे, जो तेरे काम का है तेरे साथ रहेगा। काम का तो केवल आत्म भाव है, वो कभी नहीं छूटता, वो हमारे साथ ही रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त दुकान बंद हो सकती है किन लोगों की, जो कथाओं के नाम पर, जो पुराणों की कथाएं आपको तात्विक दृष्टिकोण से नहीं समझाते हैं, उनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। जो मात्र अपनी दक्षिणा तक ही सीमित रहते हैं कि हमें धन प्राप्त हो जाए, किसी का भला हो या ना हो, किसी की संसारिक निवृत्ति हो या ना हो, वो आपको संसार में प्रवृत्त करना चाहते हैं, आपको फंसाना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते। लेकिन गीता का अध्ययन करने से हम संसार के जाल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि गीता हमारे संसारिक अहंकार के ऊपर प्रहार करती है। हम कांपते हैं, हमारा संसारिक जो भाव है वो कांपता है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, और वही तो हमारी मंजिल है। तो गीता का अध्ययन अवश्य करना। कोई कितना भी कहे कि बच्चा गीता मत पढ़ लेना, आपको गीता पढ़नी है, क्योंकि गीता ही सच्चा सुच्चा जो शाश्वत अर्थ है वो आपको प्रदान करती है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बड़े से बड़े रहस्यों का खुलासा गीता ही तो करती है। आजकल का साधारण जो साधु भेष में घूमता है ना, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो अपना पेट भरने के लिए धन चाहिए। वो अपना पेट को मोटा करता है, उसे बड़ा करना चाहता है, अपना संसारिक विस्तार करना चाहता है, अपने चेलों की संख्या को बढ़ाना चाहता है कि मैं नाम दीक्षा दे दूं और अपना विस्तार कर लूं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरे नाम का गुणगान होना शुरू हो जाए, सब लोग मेरे आगे माथा टेकें। लेकिन ऐसे आडंबरधारियों की दुकान बंद हो सकती है अगर आप गीता का वास्तविक अर्थ अपने जीवन में प्रवेश करवाते हैं, तो बात बनेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप संसार में रहें, जो झूठा संसार है, जो पल पल आपको ठगता है, क्या आप उन्हीं के बीच रहना चाहते हैं अभी भी, या उसका त्याग करके, उसकी वास्तविकता को समझ करके आप सच्चे सुच्चे भाव, जो रुद्र का भाव है, जो शिव का भाव है, जो महेश्वर का भाव है, उसमें स्थित होना चाहते हैं? तो कैसे हो पाएंगे? गीता का यथार्थ जो अर्थ है, वास्तविकता, वो अपने जीवन में धारण करेंगे, और धारण करने से तो बात बनती है, अन्यथा बात नहीं बन सकती, क्योंकि आप तो शंकर जी के अंश हैं। नफरत हटाने का सीधा ढंग है क्या? गीता कहती है कि सब में एक समान भाव की दृष्टि रखो, कोई ऊंच नीच का भाव ना रखो, समान दृष्टि। कोई फकीर है, कोई साधु संत, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, कोई भी है, सब में सम दृष्टि रखो। ये गीता हमें सिखाती है। हर हर महादेव।